एलडीए ने जब रोका तो उन्होंने ये कहा कि ये चूँकि ट्रांसफ़र डीड के ज़रिए ये हमारे एलडीए के नाम मुंतकिल हो गई है तो इसलिए यहाँ पे कोई भी तामीर नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे एंड पे अगर हम जाएं तो जितने मॉर्गेज प्लॉट सोसाइटी के अंदर मौजूद थे वो एक एक करके सारे बिक गए, उन पे सब पे घर बन गए। और ना सिर्फ ये बल्कि सोसाइटी का जो कब्रिस्तान था, तकरीबन 13 कनाल का रकबा कब्रिस्तान का था, वो भी ट्रांसफ़र डीड के ज़रिए एलडीए को मुंतकिल होना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी कब्ज़ा हुआ। कब्ज़ा होने के बाद पिछले 3-4 साल में एक एक करके वहाँ घर बन गए। अब ये दोहरा मियार क्यों है? इसके पीछे वाज़े तौर पर जो नज़र आता है वो बदनीयती और करप्शन है। एलडीए के लोग और एलडीए का अमला आकर सोसाइटियों के अंदर मंजूरी के बाद हर वो गलत काम करता है जो वहाँ के हुस्न को तबाह करते हैं और तजावज़ात में इजाफा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोह पाकिस्तान। शादाब कॉलोनी जो कि फ़िरोज़पुर रोड पे वाक़या एक एलडीए की मंजूर शुदा सोसाइटी है, वहाँ के राइशियों ने सोसाइटी के जो डिस्पेंसरी का प्लॉट था उसके ऊपर डिस्पेंसरी की तामीर शुरू की। उसी दौरान में वहाँ पे एलडीए के जो फील्ड स्टाफ, जिनमें कुछ टाउट हैं और कुछ इंस्पेक्टर हैं, उनका वहाँ से गुज़र हुआ। उनमें एक माविया नामी इंस्पेक्टर था, उसने आके उस डिस्पेंसरी की तामीर को रोक दिया। उन्होंने जो डेवलपर था सोसाइटी का, एलडीए ने अपने ऑफिस में बुलाया, उससे को नेगोशिएट करते रहे, लेकिन शायद कोई मामला तय नहीं हुए कि एक दिन अचानक से जबकि काम बंद था, एलडीए की टीम आई और पूरी डिस्पेंसरी को बुनियादों समेत उखाड़ के फेंक दिया। वहाँ पे वेलफेयर की सोसाइटी के मेंबरान ने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के डायरेक्टर जो असदुल्ला चीमा उससे मुलाकात की। असदुल्ला चीमा ने वाज़े तौर पर कहा कि जब तक वो एलडीए में मौजूद हैं वो किसी तौर पर डिस्पेंसरी की तामीर को नहीं होने देंगे। जब उनसे पूछा गया कि ये डिस्पेंसरी की जो जगह है, डिस्पेंसरी का प्लॉट है, इस पर डिस्पेंसरी बनने जा रही है, अब इसको क्यों रोक रहे हैं, तो उनका मौक़िफ़ था कि ये जगह एलडीए की है, मलकियत है और एलडीए जो चाहेगा वो इस पर तामीर करेगा, उसकी मर्ज़ी के बगैर तामीर नहीं हो सकती। असल में जब भी कोई सोसाइटी मंजूर होती है तो उसमें दो तरह की डीड्स की जाती हैं, एक को कहते हैं मॉर्गेज डीड और दूसरे को कहते हैं ट्रांसफ़र डीड। मॉर्गेज डीड में एलडीए इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट के काम है वो तकमील पाया तकमील को पहुँचे। उसके लिए वो सोसाइटी के 1/3 प्लाटों को रहन रख लेता है और वो तमाम प्लाट एक मॉर्गेज डीड के ज़रिए एलडीए के नाम ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो उस वक्त तक उन प्लाटों को रिलीज़ नहीं करता एलडीए जब तक कि तमाम तरक्याती काम पाया तकमील को ना पहुँच जाएँ। दूसरी होती है ट्रांसफ़र डीड। ट्रांसफ़र डीड में जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट के प्लॉट जिसमें डिस्पेंसरी, स्कूल, मस्जिद, पार्क्स, सड़कें और कब्रिस्तान, ये तमाम प्लाट जो है एक ट्रांसफ़र डीड के ज़रिए एलडीए को ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इसका वाहिद मकसद ये होता है कि किसी तरह से जो सोसाइटी के मालकान हैं वो इन पब्लिक इंटरेस्ट के प्लाटों को बेच ना दें। अब मसला ये है कि जब इस डिस्पेंसरी की तामीर को एलडीए ने जब रोका तो उन्होंने ये कहा कि ये चूँकि ट्रांसफ़र डीड के ज़रिए ये हमारे एलडीए के नाम मुंतकिल हो गई है तो इसलिए यहाँ पे कोई भी तामीर नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे एंड पे अगर हम जाएं तो जितने मॉर्गेज प्लॉट सोसाइटी के अंदर मौजूद थे वो एक एक करके सारे बिक गए, उन पे सब पे घर बन गए। और ना सिर्फ ये बल्कि सोसाइटी का जो कब्रिस्तान था, तकरीबन 13 कनाल का रकबा कब्रिस्तान का था, वो भी ट्रांसफ़र डीड के ज़रिए एलडीए को मुंतकिल होना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी कब्ज़ा हुआ। कब्ज़ा होने के बाद पिछले 3-4 साल में एक एक करके वहाँ घर बन गए। जब कब्रिस्तान पे कब्ज़ा हुआ, वहाँ पे घर बनने शुरू हो गए तो बीसीओ दरख्वास्त एलडीए को शहरियों ने दी तो वहाँ पे उन्होंने एक ही बात कही कि ये चूँकि ट्रांसफ़र डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई इसलिए कब्रिस्तान के मामले में एलडीए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही डिस्पेंसरी की तामीर शुरू हुई तो एलडीए का अमला वहाँ पे पहुँचा, ना सिर्फ उन्हें तामीर को रोका बल्कि उस तामीर की हुई इमारत को बुनियादों से उखाड़ फेंका। अब ये दोहरा मियार क्यों है? इसके पीछे वाज़े तौर पर जो नज़र आता है वो बदनीयती और करप्शन है। 3-4 साल तक तामीरात होती रही लेकिन एलडीए का अमला वहाँ पे नहीं पहुँचा और उन्होंने कब्रिस्तान पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब भी स्कूल और डिस्पेंसरी की तामीर करने जाएं तो यही एलडीए का अमला यहाँ पहुँचता है और आके ये कहता है कि ये प्लाट चूँकि एलडीए की मलकियत है इसलिए हम यहाँ पे तामीर नहीं करने देंगे। ये देखें, ये अंधा कानून है इस मुल्क का कि एलडीए एक ऐसा अमला जो कि कस्टोडियन था जिसने इस पूरी सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट के जो मामला था उसको
एग्जीक्यूट करवाना था, लेकिन वहाँ पे चंद लोगों ने अपनी ज़ाती हवस की खातिर और चंद पैसों के लिए उसने पूरी सोसाइटी की जो डेवलपमेंट का सत्यानाश कर दिया। और आज भी उस सोसाइटी में बहुत सारे तामीराती काम जो नामुकम्मल हैं, लेकिन उसके मारगई प्लॉट जो कि जिन्हें एलडीए के पास रहन होना चाहिए था, वो आज वहाँ पे मौजूद नहीं है, उन पे तामीरात हो गई और आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। एलडीए के लोग और एलडीए का अमला आकर सोसाइटियों के अंदर मंजूरी के बाद हर वो गलत काम करता है जो वहाँ के हुस्न को तबाह करते हैं और तजावज़ात में इजाफा करते हैं। जो डायरेक्टर असदुल्ला चीमा है, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि मैं डिस्पेंसरी की तामीर को नहीं होने दूंगा जब तक कि मैं एलडीए में मौजूद हूँ। लेकिन जब उनसे ये कहा जाता है कि आप कब्रिस्तान के मामले में क्या कर रहे हैं, तो उनकी ज़बान खामोश हो जाती है। वो सिर्फ़ एक बात ज़रूर उन्होंने कही कि मैं उन तमाम पुराने अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा और नैब और एंटी करप्शन उनके ख़िलाफ़ केसेस दिए जाएंगे, लेकिन वो ख्वाब आज तक पूरा नहीं हो सका और 3 माह गुजर गए हैं और अभी तक डिस्पेंसरी की जो प्लॉट है उसके ऊपर तामीर की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारी जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी हैं वहाँ पे शहरी जो हकूक़ हैं वो पूरे नहीं दिए जाते। वहाँ पे रहाइश जो है वक्त के साथ साथ मुश्किल होती जा रही है। ये वो मामला है जिसमें हुकूमत को अपने किरदार अदा करना चाहिए और अपने इदारों के अंदर बैठे उन बदनीयत जो एहलकार हैं उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि शहरों के अंदर तजावज़ा जन्म ना लें और शहरों का हुस्न बहाल रहे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।